सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के अंदर धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखो, धातुओं की जो जल के साथ अभिक्रिया है वो सभी की सेम नहीं होती। कोई ठंडे जल से क्रिया करती है, कोई गर्म जल से क्रिया करती है और कोई तो भाप के साथ क्रिया करती है। और कुछ ऐसी धातुएं भी हम पढ़ेंगे जो क्रिया बिल्कुल भी नहीं करती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यही आता है कि सोडियम, और सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं, बस आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। और प्रश्न पूछा जाता है कि ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली धातुओं के नाम लिखो, तो सोडियम और पोटेशियम। अब कैसे करती हैं इसकी समीकरण देख लेते हैं हम। जैसे सोडियम है और क्रिया करेगी जल के साथ। अब जल के अंदर दो आयन है, एक धनायन और एक ऋणायन है। तो धनायन इसमें कौन है, ऋणायन इसमें कौन है? धनायन तो है H+ और ऋणायन है OH-। इधर Na खुद किसका है भी? पॉजिटिव धनायन है, तो ये प्लस वाला इसके साथ संयोग करेगा माइनस वाले के साथ। इधर प्लस का एक होता है, इधर माइनस का एक होता है। ये कट जाता है तो क्या बन जाता है? NaOH। तो प्रोडक्ट बनेगा NaOH। और साथ में अब बचा कौन? H। तो किस रूप में निकलेगा? H2। तो ये सोडियम की विक्रिया थी। दूसरी विक्रिया है पोटेशियम की। पोटेशियम की विक्रिया देखो, K+H2O एरो, फिर इसमें H और OH है। OH पे -1, इस पे +1 और K है जो प्लस का एक होता है। देखो, जब दोनों तरफ इधर प्लस का एक है, इधर माइनस का एक है और दोनों तरफ आवेश सेम हो तो क्या हो जाते हैं? वो कट जाते हैं। तो K और OH क्या बनाएंगे? KOH। प्लस में बचा कौन? हाइड्रोजन, यानी किस रूप में जाएगा? H2 के रूप में। तो ये थी विक्रिया सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है ना। तो ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली धातुएं सोडियम और पोटेशियम। दूसरा हम पढ़ेंगे कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? तो 2 नंबर, मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु भाई? मैग्नीशियम है धातु। और मैग्नीशियम के लिए क्या लगाते हो? Mg। मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ क्रिया करती है। मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ क्रिया करती है। चलो ठीक है, अभिक्रिया देखते हैं। मैग्नीशियम और H2O, फिर इसमें वही बात, H+ का और OH- का है। माइनस का एक, H यानी प्लस का एक। इधर Mg को निकालो। Mg को जब निकालते हैं तो Mg पर चार्ज होता है प्लस का 2। इधर माइनस का कौन है? OH-। OH पे होता है माइनस का 1। जब दोनों तरफ आवेश अलग अलग हो तो वे एक दूसरे के पैरों में जाते हैं। तो Mg एक लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि एक का इसके साथ गुणा होता है। इसके बाद OH के नीचे कौन जा रहा है? 2। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जब मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि ये OH जो है वो बहुपरमाणुक आयन होता है। और बहुपरमाणुक आयन के नीचे जब भी कोई संख्या लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? MgOH2। अब बचा कौन? H। तो किस रूप में निकलेगा? H2 के रूप में। और ये मैंने बताया था कि तत्व जो है उनके प्रतीक क्या हैं, सूत्र कैसे बनते हैं। आप पहला जो वीडियो मैंने डाला था आप उसको देखें एक बार, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसमें सारी क्रियाविधि मैंने बताई है। तो ठंडे जल की हमने भी क्रिया पढ़ ली, गर्म जल के साथ मैग्नीशियम। और तीसरा आता है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया थोड़ी स्लो करती है, धीमी करती है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया तो करती है लेकिन थोड़ी सी स्लो करती है, धीमी करती है? तो तीसरा पॉइंट है कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु यानी Ca की जल के साथ अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है।
थोड़ी धीमी होती है। प्रश्न भी यही आएगा कि जल के साथ धीमी अभिक्रिया कौन सी धातु करती है, तो कैल्शियम। देखो जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो ये जल के साथ यौगिक बना के उसके ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक है ना। तो कई बार प्रश्न भी यही आता है कि जल के ऊपर तैरने वाली धातु का नाम लिखो, तो कैल्शियम, ठीक है ना। तो हम नीचे सीधा फैक्ट लिख लेते हैं, यह जल के ऊपर तैरती है, यह जल के ऊपर तैरती है, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे वही अभिक्रिया कैल्शियम और प्लस में H2O, एक H प्लस और एक OH माइनस है। देखो Ca को निकालो और इधर माइनस का OH निकालो, Ca पे प्लस का 2, OH पे माइनस का 1, एक इसके नीचे और 2 इसके नीचे, OH के नीचे कौन जा रहा है 2, तो ब्रैकेट लग के जाएगा भाई। तो बन गया CaOH की होल 2 और प्लस में कौन बचा हाइड्रोजन, कौन बचा भाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये थी कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया, कैसी होती है, थोड़ी धीमी होती है। अब देखो कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो ना तो ठंडे जल से करे ना गर्म जल से करे, कुछ धातुएं भाप के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है ना। और भाप किस रूप में होती है, गैसीय फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट हम लिखेंगे कि कौन कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं हैं, एक तो एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद कौन है आयरन, ये दो तो आपको याद रखनी है, इसमें प्रश्न भी आता है। एल्यूमिनियम और आयरन धातुएं भाप के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम व आयरन धातुएं भाप के साथ क्रिया करती हैं। अच्छा अब ये क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, जब ये क्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है ना। यह धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मैं आपको एक अभिक्रिया करवा रहा हूं इसकी एल्यूमिनियम की। देखो एस एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, प्लस में H2O। देखो ये H2O जो है ना अभी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये किस रूप में है, भाप के रूप में है, तो मतलब ये गैसीय फॉर्म में है। और आपको पता है कि जो H2O है वो किन दो गैसों से मिलकर बनता है, H2 और O2। H2 गैस और O2 गैस जब दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है ना। तो ये H2 जो है भाप है, इसमें दो गैसें होंगी H2 और O2, ठीक है ना। तो अब ध्यान दें कि इसके अंदर एक तो है H2 और एक है O2, क्योंकि ये गैसीय फॉर्म में है, भाप के रूप में है। एल्यूमिनियम को निकालो, चलो निकाल लेते हैं। और इधर ये तो प्लस का है और इधर माइनस का कौन है, ऑक्सीजन। एक O को निकालो, O पर माइनस का 2 होता है, एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 होता है। 2 इसके नीचे और 3 इसके नीचे, क्या बनेगा, Al के नीचे कौन जा रहा है 2 और आगे कौन है O, नीचे कौन जा रहा है 3, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसमें से O2 है वो क्रिया कर चुका है, बचा कौन H2, और H2 को हमें निकाल देंगे। तो ये बन गया भाई धातु है एल्यूमिनियम, वो भाप के साथ क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये था भाई एल्यूमिनियम की अभिक्रिया। उसके बाद में Fe का मैं लिख देता हूं, Fe प्लस H2O, प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 प्लस में H2। ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि आयरन थर्ड की यानी आयरन की जल के साथ भाप के साथ अभिक्रिया लिखिए, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, तब ये आपको समीकरण लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्ट। अब आगे मैं लिखूंगा कि कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती हैं। अब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया में अगला पॉइंट है कि वे कौन सी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो वे हैं, एक तो है लेड, कॉपर, सिल्वर व गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ध्यान देने वाली बात है, कौन कौन सी है, लेड,
कॉपर, सिल्वर व गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये मैंने आपको बताया इसमें। पहली बात अब रिपीट करता हूं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं सोडियम और पोटेशियम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं मैग्नीशियम। ऐसी धातु जो जल के साथ अभिक्रिया तो करती है लेकिन उसकी क्रिया थोड़ी धीमी होती है, कैल्शियम। क्या वो जल के ऊपर तैरती है? हाँ, तैरती है। उसके बाद उन धातुओं के नाम बताओ जो भाप के साथ क्रिया करती है। एल्यूमिनियम, आयरन, एक जिंक भी है जो लिखने वाला था, जिंक। उसके बाद में है क्या ऐसी धातुएं जो जल के साथ क्रिया बिल्कुल नहीं करती? तो हाँ, कौन कौन सी हैं? वे हैं लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो ये थी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। बाकी हम पढ़ेंगे कल।